ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे चल रहा है और इन सब के बीच में तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष का अपना दावा है तो मुस्लिम पक्ष अलग तरह के दावे कर रहा है। इन सब के बीच में मस्जिद की हकीकत क्या है, हम स्थानीय लोगों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि जब 1990 के दशक में उस दौरान मस्जिद में क्या कुछ हुआ करता। क्योंकि कहा यह जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उसके पहले श्रृंगार गौरी में प्रतिदिन दर्शन होता था और बाद में 1993 के बाद से उसे बंद कर दिया गया। सवाल इस बात का है कि क्या जब उस दौरान 1990 के दशक में समाजवादी पार्टी की सरकार ने मस्जिद परिसर का कुछ जीर्णोद्धार कराया था, वहाँ पर कुछ मरम्मत हुई थी, तो कुछ ऐसे मूर्तियाँ मिली थी जो जिसे लेकर ये दावा किया जा सके कि वो मूर्तियाँ हिंदू समाज से जुड़ी हुई हैं। सन 90 के पहले तक बनारस की इस क्षेत्र के लोग प्रतिदिन वहाँ जाते थे। अब आप लोग को विश्वास नहीं होगा, यहाँ के बच्चे पीछे वाले मैदान में कबड्डी और गेंदतड़ी, ये गेंद खेल होता है, उसको खेला करते थे। तो वहाँ की हकीकत हमारे पुराने लोग अच्छी तरह जानते हैं, थोड़ा थोड़ा हमको भी याद है। अभी 3 साल पहले मैं भी परिसर में गया था, कुछ कोर्ट के ही काम से गया था, नपैया कर रहा था। तो जो आप लोग एक चीज़ चला रहे हैं बेसमेंट, वहाँ पे बेसमेंट नहीं है, वो ग्राउंड फ्लोर है। अगर किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से बात करेंगे तो बेसमेंट ज़मीन के नीचे होता है, वहाँ ज़मीन के नीचे कुछ नहीं है। जो चीज़ें तहखाने की बात हो रही है वो ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर मस्जिद है। तो आप अगर उस दीवार के बाहर खड़े होते तो अंदर की सारी चीज़ें दिखती है। पीछे की कुछ दीवारें टूटी हुई थी जहाँ किसी को भी जाना अलाउ नहीं था। अब वो पीछे वाला रास्ता गेट नंबर 4 हो गया है, तो उसके बाद सरकार ने चारों तरफ से टीने से भी उसको घेर दिया है। इसके पहले केवल जिंगला था और जो हकीकत है वो हम लोग भी देखे हैं। ऐसा नहीं कि तहखाना 20 साल बाद खुला है। जब जब मस्जिद की पुताई होती थी तहखाना खुलता था, डीएम साहब एसडीएम के साथ खड़े होकर उस तहखाने को खुलवाते थे, अंदर निरीक्षण होता था और जिला प्रशासन भी अच्छी। मेरी कुछ लोगों से ऑफ रिकॉर्ड बात हुई जो यहाँ 20 साल 25 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, कहें वकील साहब हम तो सब चीज़ देखें, आप भी देखे हैं, इस क्षेत्र के सभी लोग देखे। लेकिन बताइए कि क्या आपने क्या देखा था? अब अगर आपको जो चीज़ें थी वो 3 दिन बाद कोर्ट रिपोर्ट में आ जाएगी, 2 दिन का इंतजार करिए। बस एक गुजारिश ये है, ये जो मैटर है ये बनारस का है, हम बनारस के लोग इसको बैठकर सुलझा लेंगे। इसमें हमारे ओबीसी चच्चा टांग न अड़ाएं, न चिदम्बरम साहब लड़ाएं। ये बनारस की जो पंचायत है, हम लोग कचौड़ी और जलेबी खाते हुए उसको फरिया लेंगे, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बनारस की शांति खत्म हो, इसको दूसरी अयोध्या बना दी जाए। ये लोग का नियत पॉलिटिक्स करने का है। और हमारे यहाँ की गंगा जमुना तहजीब है। एक चीज़ आप पूछ रहे हैं तो उसको हम बता दें, सन 90 तक ऊपर नमाज होती थी और नीचे ब्यास जी का परिवार पूजा पाठ करता था। इससे बड़ी गंगा जमुना तहजीब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। नीचे जो बेसमेंट की बात हो रही है उस हिस्से में ब्यास परिवार का कब्जा था। लेकिन मुस्लिम पक्ष का तो अपना अलग दावा है, वो ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पर जो आप कमल, सात्विक और ये तरफ के जो निशान आप देख रहे हैं, बल्कि वो निशान नहीं है हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए, नहीं बल्कि जो वहाँ ईंटें लगी हैं, इस्लाम से आए हैं, वो वहाँ से आए हैं, सऊदिया से, मक्का मदीना सऊदिया से आए हैं। अरे वो सब भी हिंदुस्तान के हिस्से हैं। ये सब एक गंदी पॉलिटिक्स हो रही है और केवल हाईलाइट होने के लिए। हमको तो कमेटी के मेंबरों पे हंसी आ रही है। आप चुपचाप कॉरिडोर का उसका मुआयना करने दी होती, इतना बवाले नहीं मचता। उनके एक बयान ने पूरे देश में तहलका मचा दिया कि इस मस्जिद में मैं किसी मुसलमान हिंदू को घुसने नहीं दूंगा। इस बयान ने मीडिया को भी आकर्षित किया, राजनीतिक पार्टियों को भी आकर्षित किया और उसके बाद उसी मस्जिद में सब लोग जा रहे हैं और गर्दन कट जाएगी लेकिन अंदर नहीं घुसने देंगे। पॉलिटिक्स हो रही सर। अरे घुसने संविधान से बड़ा कोई है? देखिए कुछ लोग हैं जो कचौड़ी के साथ यहाँ पर। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? है क्या नाम है? हमारा सुरेंद्र कुमार। कहाँ से रहे? चेतगंज से। चेतगंज से। हाँ। मस्जिद में 2 दिन से सर्वे हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? विकल्प जो सच्चाई है वो सामने आइए करेगा, उसको कोई नहीं ठुकरा सकता। आपकी नजरों में सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई तो इतना पुराना बात है, कहाँ से कोई जो है हिंदुत्व वाली बात है तो वो कोई नहीं उसको टाल सकता। जो है उसका है, जो है वो सच्चाई निकल कर सामने आएगी। अच्छा एक चीज बताइए कि कहा यह जा रहा है कि जो गुम्बद है, गुम्बद के ठीक नीचे गर्भगृह है, आदि विश्वेश्वर का जो शिवलिंग है वो वहाँ पर स्थापित है। हालांकि जो उसके ऊपर इसमें कई किद्वंतियाँ हैं। इसमें बीएचयू के प्रोफेसर साहब ने भी रिसर्च किया था नासा के सहयोग से। किद्वंतियाँ कई हैं कि महंत जी उसको लेकर उसमें कुएं में कूद गए थे। बाद में रिसर्च हुआ तो जब आप बगल में जाते हैं फूल मंडी, वहाँ आदि विश्वेश्वर मंदिर है। माना जाता है कि वो शिवलिंग उठाकर वहाँ स्थापित किया गया था, क्योंकि उस शिवलिंग की जो आकृति है वो 3000-4000 साल पुरानी है। अब 1000 साल से जितने भी शिवलिंग बन रहे हैं वो अर्घे की गोलाई होती है, लेकिन उसकी चकोर में है, जिसके चित्रण वेदों में भी मिलते हैं। तो बीएचयू की रिसर्च टीम भी बताया कि वो शिवलिंग ये हो सकता है। नीचे शिवलिंग है
और जो हम देखे थे कि 25-30 के आसपास है और उसकी पूजा व्यास परिवार करता रहा, उसमें कभी कोई विवाद नहीं हुआ। 91 में जब ये अयोध्या वाली पंचायत भी, तो इसको संरक्षित करने के लिए या सुरक्षित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मुलायम सिंह ने नहीं, ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था और सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में मुलायम सिंह ने इसको चारों तरफ से घेराबंदी घेराबंदी कर दी। नहीं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ज्ञानवापी विश्वनाथ जी उस समय दर्शन करना ऐसा था जैसे 10 रुपया दे के आप कचौड़ी जलेबी खाते हैं। ये बताइए कि आप भी लंबे समय से यहाँ आते रहे हैं, 90 के दशक में और आज में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? बहुत अंतर है। पहले हम लोग बचपन में जब आप एंट्री करते थे, ज्ञानवापी सीढ़ी उतर के जब बाहर टर्निंग लेते थे, वहाँ एक बाथरूम टाइप का बना होता था। उससे जब आप दाहिने टर्निंग लेते थे, ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ जाते थे, अंदर एक सिंगा गौरी का मंदिर था, वहाँ माता बहनें अपनी मंदिर है, वहाँ अपना पूजा पाठ करती थी, दर्शन वर्शन करती थी, जो सदियों परंपरा चला आ रहा था। उसके बाद 92-90 के बाद से बैरिकेटिंग लग गई, जो कि बाबरी मस्जिद के बाद यहाँ मतलब विवादित घोषित हुआ। उसके बाद जो भी अंदर शिवलिंग है वो हम लोग का काशी का हर एक कर में ही विश्वनाथ। तो बिल्कुल ये काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी के वो चश्मदीद हैं जो 1990 के दशक तक श्रृंगार गौरी मंदिर में जाते थे, प्रतिदिन दर्शन पूजन करते थे और उनका कहना है कि इस मस्जिद के तहखाने में बहुत कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि वहाँ पर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। और इसी को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत भी तमाम तरह के जो साक्ष्य हैं उन्हें एकत्रित किया। हमने फोटोग्राफ को भी दिखाया, जो दस्तावेज हैं उन्हें भी दिखाया। और इन सब के बीच में सवाल इसी बात का है कि जब 17 तारीख को कोर्ट के अंदर जो कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो जाएगी तो आखिर क्या कुछ सामने निकल कर आता है। वाराणसी से अतकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।